हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो Nagios सीरीज की लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि Nagios को रिमोटली कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने Nagios सर्वर या फिर लिनक्स में हम SSH कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसमें रूट यूज़र को SSH के लिए कैसे इनेबल कर सकते हैं। साथ ही Nagios सर्वर को रिमोटली या फिर लोकल होस्ट दोनों पर कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग नैनो की जगह पर या फिर किसी और कमांड लाइन एडिटर की जगह पर VS कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसमें रिमोट SSH एक्सटेंशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड नाउ इन दिस वीडियो आज हम लोग देखने वाले हैं कि Nagios सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम VS कोड का यूज कैसे करेंगे, लोकल होस्ट और साथ में ही IP एड्रेस की हेल्प से हम लोग रिमोटली दोनों साइड पर किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज रियली अ वेरी गुड एंड अ वेरी इजी प्रोसेस एज कम्पेयर देन एनी कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर। बिकॉज नैनो से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन तो कर लेते हैं बट वो मज़ा नहीं आता जो कि हम लोग VS कोड में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के साथ में करने में आता है। या हम किसी भी फाइल को एज अ नोटपैड टेक्स्ट एडिटर ओपन कर उसमें चेंजेस कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन को साथ ही साथ सेव कर उसे रन भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजीली। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन आवर टर्मिनल। तो चलिए पहले हम लोग अपना IP एड्रेस को चेक करते हैं कि हमारे Nagios सर्वर का इस टाइम IP एड्रेस क्या है। सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन हमारा जो Nagios सर्वर है उसका IP एड्रेस हमारे पास अभी है 192.168.186.148। और साथ ही देखते हैं कि हमारा इसमें क्या SSH सर्विस अभी वर्क कर रही है या नहीं और रूट यूज़र पर SSH इनेबल हो रहा है या नहीं। सो अभी हम लोग चेक करते हैं रूट यूज़र को SSH पर विद द हेल्प ऑफ कमांड्स sudo SSH root @ IP एड्रेस। सो यू कैन सी हेयर हमारा जो SSH है रूट के लिए वर्क कर रहा है और इस पर इनेबल भी है। हम लोग इससे लॉगिन भी हो सकते हैं। नाउ लोकल होस्ट पे भी एक बार चेक कर लेते हैं विद द कमांड sudo SSH root @ localhost। सो यू कैन सी हेयर हमारा लोकल होस्ट पे भी SSH सर्वर वर्क कर रहा है विद द रूट यूज़र। ना अब हम लोग एक बार इसकी अपाचे सर्विस और Nagios सर्विसेज को भी चेक कर लेते हैं क्या वो रनिंग मोड में है नहीं। अगर नहीं होंगी तो हम उसे स्टार्ट कर लेंगे। तो इस सर्विसेज को चेक करने के लिए हमें कमांड एग्जीक्यूट करनी है sudo systemctl status apache 2। सो अभी हमारी अपाचे की सर्वर यहाँ रनिंग में है। अगर नहीं होती तो स्टार्ट की हेल्प से हमें स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही Nagios सर्वर को भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या उसकी सर्विस रनिंग में है या नहीं विद द हेल्प ऑफ कमांड sudo systemctl status Nagios। सो हमारी Nagios की भी जो सर्विसेज है वो हमारी रनिंग में है और पर्सिस्टेंट इनेबल भी हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब इसको हम लोग एक बार अपने ब्राउज़र पर भी चेक कर लेते हैं कि Nagios सर्वर हमारा ब्राउज़र पर ओपन हो रहा है या नहीं। सो हम ब्राउज़र पे हम लोग जाकर localhost/Nagios करते हैं और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं जो कि हमने इंस्टॉल करते समय इसको सेट किया था। सो यू कैन सी हम लोग इसमें इजीली लॉगिन हो जा रहे हैं और हमारे यहाँ पर सिंगल नोड का भी मैप भी शो कर रहा है जो कि हमारा अभी Nagios सर्वर का ही बाय डिफ़ॉल्ट है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम लोग VS कोड को किस तरह से Nagios कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेटअप कर सकते हैं और उसमें कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई एंड सेव या फिर रन कर सकते हैं। तो चलिए अपना VS कोड हम लोग ओपन कर लेते हैं और यहाँ अब हम लोगों ने इसके एक्सटेंशन टैब पर जाना है जो कि हम लोगों ने अपने रिमोट SSH की एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया था, वो हमें यहाँ पर अब शो हो जाएगी। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर रिमोट टनलिंग में जाना है और यहाँ पर यू कैन सी है कि यहाँ पे SSH का जो लिंक है हमें यहाँ शो कर रहा है। सो हम लोगों ने अभी इसके प्लस बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो व्हेन वी क्लिक ऑन द प्लस बटन VS कोड हमसे अभी हमारे SSH कनेक्शन के लिए पूछ रहा है। तो हमने यहाँ पर कमांड देनी है SSH root @ IP एड्रेस। अगर हम लोग रिमोट मशीन से वर्क कर रहे हैं तो हम लोग IP एड्रेस दे सकते हैं और अगर हम लोग लोकली अगर इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हम लोग IP या फिर लोकल होस्ट दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग अभी इसको लोकल होस्ट पे करते हैं एंड हिट द एंटर बटन। तो जैसे हम लोग एंटर हिट करते हैं ये हमें एक कनेक्शन को सेव करने के लिए बोल रहा है। हम लोग इसको एक फाइल के अंदर सेव कर लेते हैं विच इज डिफॉल्ट होमएथी का SSH कॉन्फ़िग के अंदर। और जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो ये बॉटम लाइन पे हमसे ओपन कॉन्फ़िगरेशन एंड कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो अभी हम लोग सीधे इसको कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। सो व्हेन वी क्लिक ऑन द कनेक्ट बटन हमारा ये जो है एक अनदर विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है जो कि हमारी रिमोट SSH कनेक्शन को ओपन कर रही है। एंड यहाँ पर ये हमें फिंगरप्रिंट को वेरीफाई करने के लिए बोला है। सो गिव इट टू द कंटिन्यू एंड यहाँ पर हमने अब अपने रूट यूज़र का पासवर्ड यहाँ पर देना है जो कि हमारे लिनक्स सर्वर या फिर Nagios सर्वर का रूट यूज़र का पासवर्ड है। तो हम लोग यहाँ पे इसको दे देते हैं एंड एंटर हिट कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग एंटर हिट करते हैं ये प्रोसेस करना शुरू कर देता है। एट द बॉटम यू कैन सी कि यहाँ पर लोकल होस्ट डाउनलोडिंग VS कोड सर्वर दे रहा है जो SSH कनेक्शन को वेरीफाई कर इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो मैं तब तक के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो यू कैन सी हियर हमारा जो अब VS कोड है वो हमारे Nagios सर्वर से रिमोटली कनेक्ट हो चुका है लोकल होस्ट SSH कनेक्शन पर।
तो अब हम लोगों ने यहाँ पर इसके ओपन फोल्डर लिंक पर जाना है और इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, हमारा जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है हमारे नेगियो सर्वर का, वो यहाँ पर हमारे पास ओपन होकर आ जाता है, जिसमें अभी हम लोग रूट यूज़र से लॉगिन है, इसलिए हमें रूट यूज़र की डायरेक्टरी शो कर रहा है। तो हमने इसको बैक करना है और हम लोग इसकी मेन डायरेक्टरी में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने इसके यूएसआर यानी कि यूज़र में जाना है, देन /लोकल के अंदर एंड देन /नेगियोस डायरेक्टरी के अंदर चले जाना है। ये हमारी वही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो कि हमारे नेगियोस सर्वर की है। इसको चाहे तो हम लोग कमांड लाइन पे भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसको कमांड लाइन पे भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग ने अपने टर्मिनल पर जाना है एंड देन लॉग इन विद द रूट यूज़र एंड मूव टू द नेगियोस सर्वर, जो कि हमारी है यूएसआर लोकल एंड नेगियोस में। यहाँ ls कमांड करके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सो यू कैन सी हियर जो सेम डायरेक्टरी हमें यहाँ पर कमांड लाइन पे है, वही हमारे VS Code टेक्स्ट एडिटर पर शो कर रही है। तो इसका मतलब है कि हम लोग अभी सेम ही फोल्डर के अंदर लॉगिन कर रहे हैं। आप चाहें तो इसके ETC फोल्डर के अंदर, यानी कि जिसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसके अंदर भी डायरेक्ट जा सकते हैं, बट हम लोग अभी इसके डिफ़ॉल्ट नेगियोस फोल्डर के अंदर ही जाकर इसको ओके कर लेते हैं। और ये हमसे एक बार दोबारा से पासवर्ड पूछ रहा है। तो अगेन सेम पासवर्ड जो हमने रूट यूज़र के लिए दे रखा है वो हम लोग यहाँ पर देते हैं और हम आप यहाँ पर डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अभी हमसे कुछ ट्रस्ट परमिशन पूछ रहा है कि क्या ये ट्रस्टेड फोल्डर है या नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा ट्रस्टेड फोल्डर है। सो इसको हम लोग चेक करके यस आई ट्रस्ट ऑथर पर ओकर कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली हमारा VS Code के अंदर शो होने लग जाता है। बहुत ईजी प्रोसेस है। यहाँ पर हमारी सारी की सारी डायरेक्टरी यहाँ पर हम लोगों को शो हो गई हैं। जबकि अगर हम लोग नैनो की हेल्प से इसको करते तो शायद हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से विजुअली या ग्राफिकली यहाँ पर शो नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि इन डायरेक्टरीज़ के अंदर क्या है। तो जो बिन फोल्डर है, हमारी बाइनरी फाइल यहाँ पर नेगियोस सर्वर की होती हैं, जिसमें हमारा नेगियोस और नेगियोस स्टेटस दी हुई है। ETC के अंदर हम लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रखते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी कुछ, तो इसमें हम लोगों के पास में यहाँ पे कॉन्टैक्ट कमांड्स हैं जो कि हमारे VS Code के अंदर कमांड रन होंगी। वो यहाँ पे कमांड फाइल के अंदर सारी कमांड लिस्टेड हैं। कॉन्टैक्ट के अंदर हम लोग अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। लोकल होस्ट के अंदर जो हमारा करंट अभी नेगियोस सर्वर का लोकल होस्ट जो हमारी ग्राफ में शो हो रहा था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ पर है। प्रिंटर के अंदर हम लोग अपने प्रिंटर्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, उनकी सेटिंग्स रख सकते हैं। स्विचेस के अंदर वही हम लोग अपने राउटर एंड स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं। टेम्पलेट्स हमारे कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग अपनी नेगियोस कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। वही टाइम पीरियड की बात करें तो हम लोग अपने नोटिफिकेशन या फिर टाइम पीरियड जिस टाइम हमें डाउन टाइम या फिर अप टाइम हमें रखना है, वो हम लोग सेटिंग यहाँ से ले सकते हैं, या इस तरह के टेम्पलेट्स हम अपने इनको यूज़ कर सकते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। विंडोज़ फाइल के अंदर हम लोग अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को रख सकते हैं, या फिर इसकी हेल्प से हम लोग दूसरे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से लिंक या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। CGI.cfg फाइल के अंदर हमारी कुछ पाथ से रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह होती हैं, या फिर नेगियोस के यूज़र नेम वगैरह किससे रिलेटेड यहाँ पर सेटिंग्स दी हुई होती हैं, जिसमें हमारे डायरेक्टरी के मैप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये काफ़ी सारी सेटिंग्स यहाँ पर लिस्टेड होती हैं। यू कैन सी ऑन दिस फाइल। एंड htpasswd के अंदर हमारे नेगियोस यूज़र और उसके पासवर्ड्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। नेगियोस CFG के अंदर अगेन हमारे पास यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के फाइल्स यहाँ पर दे रखी हैं, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप उनको चेक कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग lsvxc की फाइल करें तो यहाँ पर वो कमांड्स लिस्टेड होती हैं जिनका हम लोग नेगियोस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर यूज़ करते हैं। लाइक पिंग टेस्ट करने के लिए, HTTP SSH वगैरह टेस्ट करने के लिए हम लोग जो कमांड्स यूज़ करते हैं वो हमारी यहाँ पर स्टोर होती हैं। एसबिन के अंदर हमारी सिस्टम बाइनरी फाइल्स होती हैं नेगियोस की। वहीं शेयर फोल्डर के अंदर हमारे पास जो आइकन्स होते हैं या फिर हमारी जो इमेजेस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी होती हैं। हमारी वेयर के अंदर हमारे लॉग्स वगैरह रखे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको आगे किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी ब्राउज़र पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल नोड शो कर रहा है जो कि हमारा लोकल होस्ट। तो देखते हैं कि हम इसको किस तरह से मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। सपोज हमें इस लोकल होस्ट का नाम चेंज करके हमें अपना नेगियोस सर्वर करना हो, तो वो हम लोग VS Code की हेल्प से कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट ETC के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने लोकल होस्ट फाइल के अंदर जाना है, और यहाँ पर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर दी हुई है। सो यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा होस्ट नेम है वहाँ पर हमें अभी लोकल होस्ट दिया है, और साथ में उसके एलियासेस में भी हमें लोकल होस्ट ही यहाँ पर शो कर रहा है। तो हमने सिंपल जो इसका नेम है लोकल होस्ट से चेंज करके हमें यहाँ पर नेगियोस सर्वर या नेगियोस कोर सर्वर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। बट इससे पहले हम लोग अपने एक बार ब्राउजर पर चलते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करने की कमांड एक बार चेक कर लेते हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पे सर्च करना है नेगियोस कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई कमांड, और हमने यहाँ पर जो इसका
सेकंड लिंक यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है योर वेरीफाइंग योर नेगियोस कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक कमांड शो हो रही है विच /usr/local negios win negios -b user local negios etc negios.cfg। तो इस कमांड को हमने कॉपी कर लेना है, बिकॉज इस कमांड के थ्रू हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नेगियोस पर वेरीफाई करते हैं कि हमारा कोई भी एरर या फिर कोई भी वार्निंग तो नहीं शो हो रही है। अगर हो रही है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये कमांड हमारी बहुत हेल्प करती है नेगियोस कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करने के लिए। तो चलिए हम इस कमांड को एक बार कॉपी कर लेते हैं और अगेन बैक टू द आवर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह नेगियोस लिनक्स सर्वर या फिर नेगियोस कोर सर्वर कर लेते हैं। आईपी एड्रेस में हम लोग इसके 127.0.0.1 डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। चाहे तो हम अपने नेगियोस सर्वर का जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है वो हम लोग यहाँ दे सकते हैं, विच इज़ 192.168 सीरीज़ का, बट हम लोग उसको अभी नहीं ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट का जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है 127.0.0 जो कि हमारा लूपबैक एड्रेस है, वही हम रख रहे हैं। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं ना। अब हम लोगों ने जहाँ भी इस फाइल के अंदर होस्ट नेम है वहाँ पर हमने इसको चेंज करके नेगियोस कोर सर्वर ही करना है। तो चलिए पहले हम लोग हमारी जो पिन कमांड की सर्विस है उसमें हम लोग अपने होस्ट नेम को चेंज करते हैं यहाँ पर नेगियोस कोर सर्वर, एंड इस फाइल को हम अपने सेव करके एक बार वेरीफाई करते हैं कि हमें देखते हैं कि हमें क्या शो हो रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, सो यू कैन सी हमें कुछ एरर यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। सो इस एरर में यू कैन सी दैट कुड नॉट फाइंड एनी होस्ट मैचिंग लोकल होस्ट, यानी कि हमें जो लोकल होस्ट है वो हमारा मिसमैच हो रहा है, क्योंकि हमने वो अभी नेगियोस कोर सर्वर के नाम से रिप्लेस कर दिया है। और ये हमें साथ में लाइन नंबर भी यहाँ पर शो कर रहा है कि किस किस लाइन नंबर के अंदर ही हमें एरर आ रही है। तो एक बार इसको देखते हैं। तो हम लोग जैसे लाइन नंबर 41 पर आते हैं, हमारे पास होस्ट ग्रुप है और यहाँ हमने होस्ट नेम के अंदर लिनक्स सर्वर दिया हुआ है जिसमें मेंबर हमारा लोकल होस्ट है। तो मेंबर को हमारे लोकल होस्ट की जगह हमें नेगियोस कोर सर्वर करना है यहाँ पर। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं और एक बार फिर से फाइल को वेरीफाई करने के लिए कमांड देते हैं। अगेन इसने हमें कुछ एरर दिया है। तो अब की बार जो एरर है उसने हमें लाइन नंबर 52 में सेम ही एरर दे रहा है। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी हमारा जो होस्ट नेम है हमें वहाँ से लोकल होस्ट की जगह पे नेगियोस कोर सर्वर करना है। तो चलिए एक बार सारी जगह हम लोग इस फाइल में रिप्लेस कर लेते हैं एंड देन फिर उस फाइल को सेव करके वेरीफाई करते हैं। तो ये मेरे काफ़ी जगह पे काफ़ी सर्विसेज के अंदर था, तो मैंने यहाँ सभी जगह उसको रिप्लेस कर दिया है एंड नाउ उस फाइल को मैं सेव करके दोबारा वेरीफाई करता हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पर कि अभी हमारे पास जो टोटल वार्निंग है वो भी 0 है और टोटल एरर है वो भी हमारी यहाँ पर 0 हो चुकी हैं। साथ ही हमारे पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर 8 सर्विसेज, एक होस्ट ग्रुप, एक कॉन्टैक्ट और एक कॉन्टैक्ट ग्रुप, और इसमें 24 कमांड जो है हमारी विद 5 टाइम पीरियड्स हमारी इस फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर हुई हैं। तो एक बार चलिए हम लोग इस अपने नेगियोस सर्विसेज को रीस्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज रीस्टार्ट करने के बाद ही हमारे पोर्टल पर इफेक्ट करेंगे। तो रीस्टार्ट विद द कमांड systemctl रीस्टार्ट नेगियोस, एंड अब हम लोग अपने नेगियोस सर्वर को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यू कैन सी हमारा जो लोकल होस्ट से चेंज होकर नेगियोस कोर सर्वर हो गया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने में। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी प्रोसेस है यहाँ पर VS कोड एडिटर में अपनी कॉन्फ़िगरेशन को करना, जबकि वही नैनो की हेल्प से अगर हम लोग इसको चेक करें तो हमें थोड़ा सा परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। बट जो प्रोफेशनल हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो एक बार चलिए नैनो पर भी देख लेते हैं कि इसको कमांड लाइन के थ्रू हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे देखते हैं। तो हम लोग अपना रूट यूज़र से पहले लॉगिन करते हैं और हम लोग यहाँ पर यूज़र लोकल नेगियोस फोल्डर के अंदर मूव करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे ATS के अंदर जाकर हम लोगों ने अपनी जो लोकल होस्ट की फ़ाइल है उसको एक बार नैनो की हेल्प से यहाँ कमांड लाइन एडिटर पर ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए कमांड लाइन पे हमारी जो लोकल होस्ट CFG फाइल है वो नैनो की हेल्प से यहाँ ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ पर चेंजेस करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे, मतलब हम लोगों को एक पूरा प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, जो कि हमें VS कोड में शो हो रहा था। तो खुद ही आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है VS कोड एडिटर और एनी कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर। इसीलिए VS कोड एडिटर ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर देन कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर। तो चलिए हम लोग इसको एक बार अपने रिमोट किसी सिस्टम से भी या फिर अपने नेटवर्क में लगे किसी दूसरे सिस्टम से VS कोड के थ्रू इसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। उसमें होगा ये कि हमारा नेगियोस सर्वर एक तरफ रखा रहता है और हम लोग रिमोट लोकेशन से कहीं से भी अपने जो नेगियोस सर्वर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं और साथ में अपने जो होस्ट वगैरह हैं उनको मॉनिटर या फिर
कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने एक रिमोट सिस्टम पर। सपोज़ मैं अभी अपने विंडोज़ सिस्टम पर हूँ और यहाँ पर अब मैं अपना एक VS कोड एडिटर यहाँ ओपन करता हूँ और सेम ही यहाँ पर प्रोसेस करनी है। हम लोगों ने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और यहाँ पर रिमोट एक्सप्लोरर के अंदर जाकर हम लोगों ने SSH के थ्रू अपने नेगियो सर्वर को कनेक्ट कर लेना है। तो हम लोग रूट से इसको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, SSH root @ अब हम लोगों ने यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह अपना IP एड्रेस देना होगा नेगियो सर्वर का, बिकॉज हम लोग अपने रिमोट मशीन पर, अगर हम लोग अपने लोकल मशीन पर होंगे तो वहाँ पर हम लोग रिमोट IP एड्रेस या फिर लोकल होस्ट कुछ भी दे सकते हैं। बट अगर हम लोग रिमोट मशीन से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर IP एड्रेस ही देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको कमांड को सेव करके इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। कंटिन्यू करते हैं, पासवर्ड देते हैं और ये हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है ना। हम लोग अपना फोल्डर जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है नेगियोस का वो ओपन कर लेते हैं यहाँ पर अगेन। सो यू कैन सी सेम फाइल स्ट्रक्चर हमें यहाँ भी शो हो रहा है जो कि हमारे लोकल होस्ट में शो हो रहा था। तो अब हम यहाँ से अपने नेगियोस की जो कॉन्फ़िगरेशन है रिमोटली भी यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। कुछ नया होस्ट ऐड करना है या फिर कोई नई मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने हैं वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। सो यू कैन सी हमारा बहुत ही इजी प्रोसेस है VS कोड एडिटर में एज़ कम्पेयर देन कमांड लाइन। तो आने वाली कॉन्फ़िगरेशन हम लोग मोस्टली VS कोड के थ्रू ही करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि विंडोज़ या फिर लिनक्स होस्ट को हम लोग अपने नेगियो सर्वर में किस तरह से ऐड कर सकते हैं और अदर IP एड्रेसेस को भी हम लोग किस तरह से इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। So I hope this video would be informative and helpful for you. So if you like the video, stay tuned with me. Soon we will be meet another session. Till then, be happy, enjoy your time. Thank you so much for your valuable time and your love and support.